और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, ऐसे इनहेल करते हुए बैक बेंड, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे बेंड करेंगे कैचर की, और ऐसे बैक बेंड करना है, गर्दन पीछे लटकी हुई और होल्ड रखेंगे इसमें थोड़ी देर। फिर लेफ्ट को ब्लेड करके राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर दोबारा लेफ्ट से इनहेल, और राइट से एक्सहेल। प्रणाम सभी को, मैं प्रेम देवली सोलिस वेलनेस सेंटर से। जो सोनालिका ट्रैक्टर हैं उनका CSR इनिशिएटिव है, सोनालिका ट्रैक्टर्स का CSR इनिशिएटिव सोलिस वेलनेस सेंटर। तो वहाँ पे एज अ योगा टीचर काम करता हूँ, हमारी टीम है पूरी। हम लोग सारे यहाँ पे, हमारे HOD सर डॉक्टर शैलेंद्र दुबे और डॉक्टर दीपक मित्तल, जिनका ये इनिशिएटिव है, उनकी ये एक विज़न है कि हम जो आजकल की दुनिया में इतनी भागदौड़ में लोगों के अंदर जो एक डिवाइन लव की या अनकंडीशनल लव की जो कमी है, उनको पहुँचाना है हर किसी तक। तो वो खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और खुद मेडिटेशन योगा खुद उन्होंने किया है, खुद अनुभव किया है, खुद रियलाइज़ किया है, तभी जाके वो एक सोसाइटी के लिए यहाँ पे वो उन्होंने प्रोवाइड किया है CSR इनिशिएटिव, तो डिवाइन सोल योगा के नाम से। तो होशियारपुर के लोग तो बहुत लकी हैं कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। एक नारा में हमारा हेल्थ फार्म भी है सोलिस वेलनेस रिट्रीट के नाम से। तो ये ऐसा आपने और किसी शहर में देखा नहीं होगा जैसे यहाँ पे है, इस टाइप का जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सोनालिका ट्रैक्टर ने, डॉक्टर दीपक मित्तल जी ने, हमारे मास्टर हैं जो। तो ये लकी हो, बहुत सारे यहाँ के लोग जो है वो बहुत लकी हैं कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। तो आप लोगों को सबको आके यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। आप ज़रूर यहाँ पे आइए और हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स, रिट्रीट्स अटेंड करिए। हम यहाँ पे डेली हमारी मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस चलती हैं, योगा क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग भी होता है, इवनिंग भी होता है, लेडीज़ बैच भी चलता है और रिट्रीट भी होती हैं। तो आप सब लोगों से आप हमारे सोशल मीडिया में पेज हैं, इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, यूट्यूब चैनल है, तो आप सर्च करिए डिवाइन सोल योगा नाम से। तो वहाँ पे हमने काफ़ी हमारी वीडियोज़ वगैरह डाली हैं। और शहर में लगभग होशियारपुर शहर में सभी को पता है कि डिवाइन सोल योगा मॉल रोड पे SSP कोटी के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे डेली क्लासेस चलती हैं हमारी योगा की। तो जैसा आज योग डे है 21 जून को, ये सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो इनके संघर्ष और जो भी महापुरुष है जिनकी वजह से ये योगा दिवस आज हम मना रहे हैं 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। तो 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन है, और उसका महत्व भी ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने खाली योग, आज 21 जून है आज ही हमने योगा करना है। हम डेली अपने रूटीन में जब योग को शामिल करेंगे, सुबह शाम डेली करेंगे, तभी हमको उसके फ़ायदे और लाभ मिलेंगे। जैसे अगर आप सोचें कि 21 जून है, आज के दिन हम एक दिन कर लें, तो एक दिन से कोई नहीं होता। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन भी है तो वो एक दिन जाके उसको एक दिन में सैलरी नहीं मिलती है, पूरा महीना काम करता तब जाके उसको सैलरी मिलती है। तो वैसे ही योग का भी है कि योग में जो आसन है, प्राणायाम है, जो भी क्रियाएं हैं, अगर आप रेगुलर उसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी आपको लाभ मिलेंगे, चाहे उसमें योग आसन हो, प्राणायाम हो, कोई भी हो। अब आप आसनों की बात करें तो जो आसन है, योग आसन है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट आसपास को देख के ही बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे अपने नेचर से लेके, जैसे ताड़ आसन करते हैं, बहुत तरह के आसन है, भुजंग आसन है। तो भुजंग आसन, जो भुजंग स्नेक को देख के हमने भुजंग आसन लिया है। ताड़ आसन है, ताड़ की तरह, पेड़ की तरह लंबा, तो पेड़ को देख के हमने ताड़ासन बना दिया है। माउंटेन पोज जैसे पर्वत आसन। तो ऐसे डिफरेंट हमारे आसपास हमारी अवेयरनेस होती है। योग क्या है? साइंस ऑफ अवेयरनेस, अपने प्रति जागरूक रहना, स्वयं से जुड़ना। योग का मतलब भी ही क्या है? जुड़ाव। योग मतलब होता है 1 + 1 क्या होता है? 2। तो योग का मतलब अपने आप से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, अपने आप को देखना। तो अवेयरनेस है, ये एक साइंस ऑफ अवेयरनेस है। आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अवेयरनेस के साथ होकर करें। आप देखेंगे कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने 6 महीने लगातार योग करेंगे तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके चेहरे पे ओज तेज निखर के आएगा, आपको एक अनुभव, आपकी पूरी शरीर जो है रिजिन्यूएट हो जाएगा। तो ये सारे योग के लाभ हैं। आप इसको डेली करें, हमारे सोलिस वेलनेस रिट्रीट में, चाहे कहीं भी करें, घर पे करें, कहीं भी करें, हमारे माध्यम से करें या किसी और के माध्यम से करें, लेकिन करें ज़रूर। तो यही संदेश है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट आसनों के और प्राणायामों के बारे में बताऊंगा कि किस आसन से, किस प्राणायाम से किस डिजीज़ में, किस रोग में लाभ मिलता है। तो वो धीरे धीरे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। पॉज करें सर, ठीक है सर? इतना बहुत सुंदर। तो हम जानते हैं कि हम योग के माध्यम से, योग आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम किस किस बीमारी को, किस किस बीमारी में क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है वो क्यों होता है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण।
आजकल की जो भी लाइफस्टाइल है, घर में बैठे हैं, घर से निकले गाड़ी में बैठे, ऑफिस में गए ऑफिस में बैठे हैं, तो बैठने बैठे पे ही पूरी शेड्यूल हमारा हो जाता है, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपको 24 घंटे में से 24 मिनट अपने लिए निकालना है जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई मूवमेंट करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, योग करें, कुछ भी वर्कआउट करें। उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, शरीर में किसी भी रोग में, अगर किसी भी अंग में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो वो उस अंग में जो है डिफॉर्मिटीज जनरेट होने लग जाती है, वो अंग खराब होने लग जाता है। चाहे आपका वो इंटरनल ऑर्गन है या बॉडी पार्ट है, कोई भी है, अगर आपका वहाँ पे शुद्ध रक्तचाप नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे खराबी आने लगेगी। वो कैसे होगा, योग में जो हम आसन करते हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जॉइंट रोटेशन जॉइंट मूवमेंट से, तो उनसे क्या होता है, हमारे सारे जॉइंट्स खुलते हैं, सब में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, प्रॉपर फंक्शन करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो धीरे धीरे हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पाते हैं, कुछ बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे पालती मार के या सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, चेयर में बैठे हैं, तो योग में ऐसे भी है चेयर योगा, आप चेयर में बैठ के करें, आप खड़े खड़े होकर करें, बैठ के करें, लेट के करें, बहुत सारे आसन हैं। तो आप शुरुआत आपने धीरे धीरे करना है। जैसे आजकल की लाइफस्टाइल में क्या है, सर्वाइकल का और बैक पेन का बहुत इश्यू रहता है। तो सर्वाइकल में क्या है, एक हमारा आजकल जो रूटीन बन गया है, हम हमेशा आगे झुके रहते हैं, अगर कोई मोबाइल भी देख रहा है तो आगे झुका है, किताब पढ़ रहे हैं आगे झुक रहा है, तो ये मूवमेंट हमारा नेचुरली आगे को फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। लेकिन हमने क्या है, हमने पीछे को भी मूवमेंट करना है। अब आप हमेशा क्या है, आगे ही झुके रहेंगे तो आपके यहाँ पे प्रेशर स्टिफ हो जाएगी, गर्दन में क्या है, गर्दन में खिंचाव हो जाएगा, गर्दन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक ही तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं। आपने हमेशा क्या है, थोड़ा सा 20-30 मिनट के बाद आप जैसे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है गर्दन को, श्वास भरते हुए ऐसे पूरी गर्दन पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से ऐसे आगे। इस मूवमेंट को आप 10 बार करें श्वासों के साथ, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरी गर्दन पीछे, ध्यान अपनी गर्दन पे रखनी है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे, ऐसे। ये मूवमेंट आप 10 बार कर लेंगे। उसके बाद आप साइड बेंडिंग करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे साइड को झुकाएं, कोशिश करें आपका कान जो है कंधों से लग जाए, फिर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ घुमाइए, लेफ्ट एंड राइट ऐसे बेंड करना है। ये भी आप 10 बार करें। फिर आप ट्विस्टिंग करें, कमर सीधी रहनी चाहिए आपकी, मेरुदंड एकदम स्ट्रेट, और केवल गर्दन की मूवमेंट। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड देखें, फिर श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लुक योर राइट। ऐसे ये मूवमेंट भी आप 10 बार करें। तो ये मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, आपने ये 10-10 बार करने हैं सारे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, फिर उसके बाद आप रोटेशन करें। जिनको सर्वाइकल है उन्होंने ध्यान रखना है कि आगे ना झुकाएं, आगे झुका के उनको दिक्कत होती है तो वो ऐसे सीधे रखें, पीछे को झुका सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट झुका सकते हैं, ऐसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, आगे नहीं झुकाना है। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद नेक रोटेशन करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाइए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे से गर्दन पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से ऐसे आगे लाएं। फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपने 10 बार करना है, धीरे धीरे आराम आराम से। तो इससे आप देखेंगे कि आप इसको कंटिन्यू जब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने करेंगे तो आपकी सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और दूसरा मेन इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, उसमें भी मसाज टोनिंग होती है। जैसे देखिए आप, हम मसाज कराते हैं, मसाज से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होता है। कहीं भी आप हाथ पैरों में मसाज करें तो उससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो जब आप ऐसे कर रहे हैं, ये पूरी गर्दन घुमा रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि ग्लैंड है उसकी भी मसाज टोनिंग हो रही है, उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। तो ब्लड का सर्कुलेशन उसमें अच्छा होगा, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। प्रॉपर फंक्शन करेंगे तो क्या है, आपका ग्लैंड एकदम एक्टिवेट रहेगा, सही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपको देखेंगे कि आप इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको थायराइड भी जो है दूर, अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो वो धीरे धीरे आपका जो टेस्ट कराएंगे वो नॉर्मल आने लग जाएगा। हमारे यहाँ सेंटर पे आके देखिए आप, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको जो पहले उनके टेस्ट थे वो एबनॉर्मल थे, नॉर्मल नहीं आता था, अब वो काफ़ी टाइम से, जैसे 5-6 महीने से रेगुलर करते हैं तो उनके सारे टेस्ट जो है नॉर्मल है। ये तो हुई हमारे सर्वाइकल की। दूसरा, हमारी कमर की बहुत इशू रहती है आजकल, बैक पेन माताओं को, बहनों को और सभी को बैक पेन बहुत रहता है। वो क्यों, उसका भी एक कारण है कि हम हमेशा, हमारा पोस्चर जो है स्ट्रेट नहीं रहता है, हम ऐसे आगे को लीन होकर रखते हैं, आगे को झुके रहते हैं। अब जैसे आप, मैं दिखाऊँ आपको खड़े होकर एक पोस्चर, कि आपने कोई भी काम करना है, कोई भी कार्य करते हैं तो आप क्या है, ऐसे ऐसे आगे झुक के उठाते हैं, कमर को रोल कर लेते हैं, ऐसे कुबड़ बनाते हैं, रोल कर लेते हैं ऐसे। आपने ये कमर ऐसे नहीं करनी है, आपने कमर क्या है सीधी रखनी है, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट। और रोल करके उठाएंगे तो बैक में क्या है, इश्यू आ जाता है। अब मैं आपको इसका पीछे का एनाटॉमी समझाता हूँ कि पीछे जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो ऐसे जुड़ी होती है वर्टिब्रा से। अब बीच में आप मानिए यहाँ पे डिस्क है और ये है हमारी रीढ़ की हड्डी।
अब जब आप आगे ऐसे रोल करके झुकेंगे तो क्या होगा, ऐसे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, बीच में क्या है, डिस्क है। अब आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं, आपने उठाया ज़बरदस्ती और ये प्रेशर पड़ा, डिस्क जो है बाहर को बल्ज होगी, बाहर को आएगी तो बाहर से क्या जा रही है, नसें, वो नसों को दबाएगी, फिर आपको यहाँ पे पेन होता है, चाहे वो साइटिका का पेन है या बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो इस वजह से होता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, रोल करके नहीं झुकना है, बैक को स्ट्रेट करके। जब आप झुकेंगे तो ऐसा सीधी रखनी है कमर, ऐसा सीधा रख के झुकना है। कोई भी सामान उठा रहे हैं तो सीधा रखना है, ऐसे गर्दन उठा के रखनी है, ऐसे नहीं करना है, कमर सीधी रखनी है, ऐसे रोल नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। इस प्रकार से आप उठाएंगे तो आपकी बैक में कभी इशू नहीं आएगा। दूसरा, हमेशा हम आगे को तो हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाता है, चाहे आप कोई भी सामान उठा रहे हैं, मोस्टली आप देखेंगे माताएं बहनें घर में क्या है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आगे झुकना हमारा हो जाता है, लेकिन हम पीछे को नहीं झुकते हैं, इस वजह से हमारी बैक स्टिफ हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है बैक के लिए, जैसे इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे ताड़ासन बोलते हैं, पेड़ को देख के लिया गया, इनहेल करते स्ट्रेच करना से पूरा सांस भरेंगे, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउन। इससे क्या होगी, हमारी जो है बैक में उसमें खिंचाव वो पूरा फ्लेक्सिबल रहेगी। फिर से ऐसे इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन, ऐसे ये ताड़ासन हो गया। फिर आपने थोड़ा सा बैक बेंडिंग भी करनी है, हाथों को ऐसे कमर पे रखेंगे, अंगूठा पीछे की तरफ और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, ऐसे इनहेल करते हुए बैक बेंड और एक्सहेल करते हुए ऐसे आगे आगे आते हुए घुटनों को मोड़ सकते हैं, कमर सीधी रखनी है, माथा ऊंचा रखना है। फिर से इनहेल करते हुए ऐसे पीछे और एक्सहेल करते हुए ऐसे आगे। ये आपने कम से कम 10 से 15 बार इसके 3-3 सेट करें, तो ये हो गया हमारी बैक के लिए। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे, रेगुलर रूटीन पे करेंगे तो आपकी बैक जो है फ्लेक्सिबल रहेगी, बैक में कभी आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, ये आया बैक का। अब हम दूसरा एक आसन देख लेते हैं बैक के लिए, वो है उष्ट्रासन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो भी हमने आसन लिए हैं वो क्या है, हमारे आसपास के क्रिएचर को देख के, नेचर को देख के उनसे लिए हैं। तो एक है उष्ट्रासन। उष्ट का मतलब होता है कैमल, ऊंट। उष्ट्रासन में कैसे करना है, ऐसे आपने घुटनों के सारे खड़े हो जाना है। ये सर्वाइकल के लिए भी और बैक के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। दोनों हाथ ऐसे सामने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे बेंड करेंगे, कैच योर हील, और ऐसे बैक बेंड करना है, गर्दन पीछे लटकी हुई और होल्ड रखेंगे इसमें थोड़ी देर ऐसे। ये बहुत लाभकारी है बैक के लिए और गर्दन के लिए, कंधों के लिए भी। फिर धीरे से ऐसे वापस आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएं। ये दो आसन हमारे बैक के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा, जिस आसन में मैं ऐसे बैठा हूँ इसको बोलते हैं वज्रासन। ये हमारे पेट से संबंधित रोगों के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खा के क्या होता है, हमारे पेट में जो है खाना चले जाता है, उसके बाद आंतों में चले जाता है, इंटेस्टाइन में। अब वहाँ से खाने का क्या है, एब्जॉर्प्शन होगा। जो इंटेस्टाइन में जब खाना जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से खाने क्या, इंटेस्टाइन क्या करती है, खाने को मथती है। जैसे हम मट्ठे से क्या करते हैं, दही को मथ के क्या है, मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हमारी आंतें क्या करती है, खाने को मथ के उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं। तो वो कब होगा, जब ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पेट में आपका मैक्सिमम हो। तो जब आप खाना खाएं उसके बाद एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं वज्रासन। आप खाना खाने के बाद ऐसे बैठें, इससे क्या होगा, ये हमारे नीचे कट हो गया, लॉक लग गया टांगों में, तो नीचे सर्कुलेशन बंद हो गया ब्लड का। सबसे ज़्यादा पेट में क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। अब पेट में जब इंक्रीज हो जाएगा तो आंतों में जाएगा खून, आंतों में खून जाएगा तो वो क्या है, खाने को मथेगी, उसमें से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट का। जितने भी आपके पौष्टिक तत्व हैं उसमें खाने में, वो आपके पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो गया। तो आप 5 मिनट खाने के बाद ऐसे बैठें, उसके बाद चाहे आप वॉक करें, कुछ भी करें, तो लेकिन खाना खाने के बाद ये 5 मिनट इस आसन में जरूर बैठे। जो ऐसे नहीं बैठ सकता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो पिलो का यूज़ कर लें, तकिया लगा लें नीचे, उसमें बैठे ऐसे। तो ये एकमात्र आसन ऐसे पेट के संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा, हम बात करते हैं बीपी के लिए। बीपी का भी बहुत आजकल लोगों को समस्या रहती है कि बीपी हाई है या बीपी लो है। तो बीपी का एक ये है कि एकमात्र आसन, आप थोड़ा सा आप यहाँ के आके रेगुलर योगा करें तो आपको लाभ तो मिलेगा ही। एक मैं पर्टिकुलर प्राणायाम भी बताता हूँ बीपी के लिए कि बीपी में बहुत लाभकारी है, शीतली शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी में देखिए, आपने ऐसे सुखासन में बैठ जाना है और क्या करना है, हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है वो होती है ईड़ा, चंद्रमा का प्रतीक है। राइट वाली नोस्ट्रिल क्या है, पिंगला, सूर्य का प्रतीक है। तो जब हमारा बीपी हाई है मतलब आपका राइट वाली एक्टिवेट है।
सूर्य बड़ा हुआ है आपके शरीर में, तो आपने क्या किया, चंद्रमा को एक्टिवेट करना है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। तो आप क्या करेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम, मतलब बाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं से छोड़ें। तो ऐसे आपने इस मुद्रा को बना लेंगे, सन्मुखी मुद्रा को। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखना है, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर दोबारा लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। इसी को कंटिन्यू करते रहें। इसको कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ये बीपी के लिए बहुत लाभकारी है। आप अगर देखें, अगर आपका बीपी बहुत बड़ा रहता है तो इसका अभ्यास करें। आप 2 मिनट 3 मिनट रेगुलर इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मन में अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, गुस्सा आता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, तो इसका रेगुलर अभ्यास करें, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एकमात्र प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है, भेदी का मतलब होता है भेदन करना, और राइट से एक्सहेल कर देना, राइट से श्वास छोड़ देना। लेफ्ट से श्वास भरना है और राइट से छोड़ना है। इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम। चले, ये एक प्राणायाम हो गया। अब दूसरा प्राणायाम और जानते हैं। एक और प्राणायाम है बीपी के लिए, वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है, आपने जीभ को बाहर निकालेंगे ऐसे और रोल करना है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इस प्रकार से, और फिर श्वास अंदर भरनी है। थोड़ी देर श्वासों को रोक के रखेंगे अंदर, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, होल्ड करिए अंदर, और फिर नाक से छोड़ दें, नाक से एक्सहेल कर दें। फिर दोबारा जीभ को बाहर निकालिए और रोल करके श्वास भरें, होल्ड करें श्वासों को अंदर और नाक से छोड़ दें। ये हो गया आपका शीतली प्राणायाम। तो इसका अभ्यास भी आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बीपी बड़ा रहता है वो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। शीतली और चंद्रभेदी ये बीपी में बहुत लाभकारी प्राणायाम है, दोनों प्राणायाम। थोड़ा पॉज करना सर, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जैसे जाना कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बारे में। अब हम जानते हैं जैसे आजकल बहुत लोगों को पेट इंडाइजेशन रहता है, अपच रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, खाया पिया जो है ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने विशेष खान पान पे ध्यान रखना है कि आप बाहर का जो है जितना फास्ट फूड है वो अवॉइड करें। तला भुना, गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा पैक्ड फूड ये सब नहीं खाएं। आप नेचुरल घर में सब्जी लाएं, वेजिटेबल्स, फूड्स ये सब आप उबाल के वो खाएं। वेजिटेबल्स और नेचुरल जो है वो ज़्यादा खाएं, पैक्ड फूड ना खाएं, और उबला ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ ये नहीं खाना है आपने, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। ऑयली ये सब कम कर ले, जिनको पेट से संबंधित इशू रहता है। आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स आएँ उसको उबाल के वो सब खाएँ, ये करें। साथ में आप जो ये बताएंगे इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक है, आप अगर आपको कभी एसिड रिफ्लक्स हो, छाती में जलन होती है, एसिड बनता हो, तो आप जो हमने इससे पहले किया शीतली प्राणायाम वही करें। उससे हमारा क्या होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है एसिड रिफ्लक्स में। करना कैसे, जीभ को बाहर निकालेंगे, रोल करेंगे, श्वास अंदर भरें, थोड़ी देर रोकिए अंदर और फिर नाक से छोड़ दें। फिर दोबारा जीभ बाहर निकालिए, श्वासों को रोके अंदर, जितनी देर तक रोक सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी है रोक के रखें और फिर नाक से छोड़ दें। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, तुरंत राहत मिलेगी एसिड रिफ्लक्स में। दूसरा हम आते हैं कि आप गुर्दों के लिए, जैसे किडनी में है, किसी का वो नहीं है, तो किडनी की सबसे अगर आपको कोई स्टोन बनता है या कोई कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, फिल्टर नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ा कारण होता है उसका डिहाइड्रेशन। आपको जो है आपने हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप पानी कम पीते हों, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपने क्या है, सफिशिएंट पानी पीना है। दिन में 3 से 4 लीटर आप पानी पिएं। आजकल ऐसी गर्मी है, पसीना आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और नींबू का सेवन करें। नींबू, अगर लेमन जूस जो होता है, नींबू पानी, वो करें। तो आपको जीवन में, अगर आप डेली एक नींबू लेते हैं, डेली एक नींबू अगर सेवन करते हैं, चाहे दाल में हो चाहे पानी, नींबू पानी में, तो आपको जीवन में कभी पथरी नहीं बनेगी किडनी में। फिर दूसरा, यहाँ पे आके जो सूर्य नमस्कार करते हैं हम लोग, जितने भी आसन करते हैं, ये प्रॉपर करेंगे तो आपके सारे अंग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और आपको कभी गुर्दे की या उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा देता हूँ कि कैसे स्टेप है। हमारे पूरे वर्कआउट है, फ्रॉम टो टू हेड, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, पूरे शरीर का अच्छा उसमें वर्कआउट होता है। तो देखिए, इसको करना कैसे, आपने मैट के आगे खड़े हो जाना है इस प्रकार से, श्वास भरते दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना है, नमस्कार मुद्रा में। ये आ गया आपका प्रणाम आसन। फिर श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर सीधी रखते हुए आगे झुकेंगे ऐसे, पादहस्तासन।
फिर श्वास भरते हुए राइट लेग बैक, अश्व संचालन, इस प्रकार से। हिप डाउन रहेगा, फेस अप। इसमें थोड़ी देर होल्ड करके रखें। जो भी आपको खिंचाव तनाव हो रहा है, जहाँ भी स्ट्रेचिंग हो रही है, हैमस्ट्रिंग्स में, लेग्स में, जहाँ भी, उसको महसूस करें, वहाँ पर ध्यान रखें अपना। फिर लेफ्ट लेग बैक, दंडासन, प्लैंक पोज, होल्ड रखें थोड़ी देर ऐसे ही जितनी आपका क्षमता है। फिर ड्रॉप योर नी, चिन एंड चेस्ट, अष्टांग नमस्कार, इस प्रकार से थोड़ी देर होल्ड रखें। अपनी अवेयरनेस उस अंग पर रखें जहाँ पर आपको खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है। फिर ऐसे इस आ जाइए भुजंगासन। ये भुजंगासन कमर के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे लोअर बैक को पुश करना है, पीछे देखना है ऐसे। फिर ऐसे माउंटेन पर्वतासन। पर्वतासन में देखें, कोशिश करें कि आपकी एड़ियाँ जो है वो मैट से लगे और ऐसे पूरा पुश करना है चेस्ट को पीछे थाइज की तरफ। यहाँ पर आपको खिंचाव होगा, यहाँ पे इस वेरिकोज वेन जो होता है माताओं बहनों को आजकल, उसमें बहुत लाभकारी है। ये हमारी काफ मसल्स यहाँ पूरी एक्टिवेट होती है इसमें। ऐसे होल्ड रखें ऐसे। फिर राइट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन ऐसे। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन। फिर इनहेल करते हुए हस्तोत्थान और एक्सहेल करते हुए प्रणाम आसन। ये हुआ हमारा एक 12 आसनों का राउंड, जिसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो इसके आप 5 से 6 राउंड रेगुलर करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे, कोई रोग आप में नहीं आएगा। दूसरा, एक हमारी अभी बात हुई थी, जैसे वेरिकोज वेन क्या होता है, हमारा ये जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स, यहाँ पर जब खून ब्लड आता है तो वो ऊपर नहीं आ पाता। ये हमारा दूसरा दिल है। यहाँ पे मोटर होती है, वाल्व होती है जो खून को ऊपर को फेंकती है। एक तो हमारा दिल है, ये जो पंप करता है ब्लड। दूसरा, जब पैरों तक जाता है खून तो नीचे से जो ऊपर फेंकने का काम करता है वो ये पिंडलियों में लगी हुई यहाँ पे मोटर वो करती हैं। तो जब आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है तो वो क्या है, वाल्व हमारी ढीली हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो फिर यहाँ पे खून ब्लड जमा होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। नसें जो है मोटी होने लग जाती हैं, उनमें खून जमा होने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये काफ की एक्सरसाइज करनी है, काफ रेजेस। श्वास भरते हुए ऐसे एड़ियाँ ऊपर उठानी है, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आपने एक्टिवेट करनी है अपनी काफ मसल्स को। इससे क्या होगा, आपकी जो भी आपकी वॉल्स हैं काफ मसल्स में वो एक्टिव रहेंगी, उनमें स्ट्रेंथ रहेगी, वो मोटर जो है आपकी उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, वो पूरा प्रॉपर फंक्शन करेगी। ये आपने रेगुलर करना है इसके। ये काफ रेजेस, ये काफ की आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे करें। दूसरा एक और अभ्यास बता देता हूँ मैं इसके लिए, वेरिकोज वेन के लिए। राइट लेग को फॉरवर्ड, दोनों हाथ नीचे, और इस प्रकार से आपने ये एक्टिव करना है। हमारा टारगेट मसल्स कौन सा है, ये काफ मसल। तो श्वास भरते हुए ऐसे घुटना सीधा, माथे को घुटने से लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नी बेंड करेंगे, फिर इनहेल करते हुए ऐसे और एक्सहेल करते हुए ऐसे। इससे आप जब करके देखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये मसल्स टारगेट हो रही हैं, ये एक्टिव हो रही हैं पूरी। इस प्रकार से आप एक पैर से करें 10 बार, फिर दूसरे पैर से भी 10 बार, इस प्रकार से श्वासों के साथ। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है इस मसल में आपको फील होगा कि हाँ कुछ किया है, मैंने वर्कआउट किया है। तो ये आपकी सारी मसल्स एक्टिवेट करता है, काफ मसल्स। इसके लिए आपको वेरिकोज वेन के लिए ये बहुत बढ़िया लाभकारी आसन है। दूसरा हम बात करते हैं अब, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपने एक तो जो हमने सूर्य नमस्कार किया उसका आप रेगुलर अभ्यास करें, और दूसरा हमारा एक आता है शवासन। शवासन में कैसे करना है आपने, ये बीपी के लिए भी और हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है। आपने इस प्रकार से लेट जाना है, जैसे शव होता है, शव की तरह पूरा सब आराम से, दोनों हथेलियां ऐसे पैरों में गैप कर रहे हैं, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की ओर, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स। इसका नाम है शवासन। शव की भांति आपने लेट जाना है, आंखें बंद, और पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर। केवल आती जाती श्वासों को देखेंगे। श्वास भरते हुए आपका पेट ऊपर आ रहा है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। इसी आसन में थोड़ी देर आप लेटे रहें, कॉन्शियस होके श्वासों पर ध्यान रखते हुए, तो आप देखेंगे कि आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है वो भी नॉर्मल होगा। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये शवासन। इसी में आप थोड़ी देर बने रहें।
चलिए, तो इस प्रकार से आपने फिर आप दाएं करवट लेके और सपोर्ट लेके, हाथों का सपोर्ट लेके मैट पर बैठ जाएंगे सुखासन में या पद्मासन में। तो ये हुआ हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो प्राणायाम हम करते हैं, जैसे डिफरेंट प्राणायाम किए हमने, तो एक हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात कर लेते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम का लाभ क्या क्या है। जैसे बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है शार्प रहता है, मेमोरी शार्प रहती है। बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको याद रहता है, जो भी मेमोरी उनकी शार्प रहेगी, जो भी पढ़ेंगे लिखे याद करेंगे तो याद करने की जो उनकी क्षमता होगी वो और बढ़ेगी, जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। और दूसरा, बड़े बूढ़ों में क्या होता है, एक हमारे आजकल हम देखते हैं कि भूलने की थोड़ी सी हैबिट हो जाती है, कि आदत हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा याद नहीं रहता, हम चीज़ें को भूलने लगते हैं, जिसको बोलते हैं हम, एक डिजीज़ भी है अल्जाइमर और डिमेंशिया। ये थोड़ा ओल्ड एज में आती है, आप थोड़ा चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो इसका अगर आप एलोपैथी में देखेंगे तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि ये उम्र के साथ साथ ये बढ़ती रहती है, लेकिन योग में इसमें रिसर्च हुई है भ्रामरी प्राणायाम में। IIT दिल्ली और एक दो संस्थान और हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी, तो उन्होंने पाया कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम से करते हैं तो हमारा जो ब्रेन में मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लिक्विड होता है तो वो इसको प्रॉपर फंक्शन करता है, वो प्रॉपर तरीके से रहता है, एक्टिवेट होता है और आपके कभी भूलने की बीमारी होती नहीं है। दूसरा, एक अगर इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती है, तो आपने इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम से क्या होता है, हमारा पीनियल और पिट्यूटरी और एक पीनियल ग्लैंड होते हैं, हमारे 2 ग्लैंड हैं यहाँ पे। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन, जो कि सुई के नोक के बराबर होता है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, सुई के नोक के बराबर हार्मोन होता है। इस हार्मोन के हमारा जो नींद है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ये। तो आप जब भ्रामरी प्राणायाम करें तो इससे क्या होगा, वही हार्मोन, सेम हार्मोन रिलीज़ होता है, आपको नींद की समस्या भी दूर होती है। तो करना कैसे है, सिंपल तरीके से करेंगे। आपने हथेलियों से कानों को बंद रखना है, ऐसे आंखें बंद करनी है, लिप क्लोज रखने हैं, लेकिन ध्यान आपने विशेष ये रखना है कि आपने दांतों के बीच में गैप रखें। दोनों दांतों के बीच, आपके जो दांत हैं दांतों के बीच में गैप रखेंगे, चिपकाएंगे नहीं। अगर दांतों को चिपका के हमिंग साउंड करते हैं तो यहाँ फोकस आता है आपके जॉ लाइन पे, लेकिन फोकस कहाँ लाना है आपने, यहाँ टॉप ऑफ योर हेड पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप हथेलियों से ऐसे कानों को बंद करें, आंखें बंद, लिप क्लोज, दांतों के बीच में गैप रखें और श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करें, फील करें वाइब्रेशन को यहाँ पर, इस प्रकार से। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम। तो ये आप रेगुलर करें, इसको खुले वातावरण में सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कभी भी कर सकते हैं आप। 5 मिनट से 5 से 7 मिनट इसको रेगुलर करें तो आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, आपका ब्रेन शार्प रहेगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, और जो भी आपको भूलने की आदत हो जाती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। तो ये हमने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करी। ऐसे ही बहुत सारे हैं। आप जब हमारे यहाँ पे सोलिस वेलनेस सेंटर में आएंगे, 3 दिन की हमारी रिट्रीट होती है, योगा रिट्रीट, वो करेंगे। यहाँ पे हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, रेगुलर आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप रेगुलर रहेंगे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बरकरार रहेंगे तो आपको इसके लाभ ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही कार्यक्रम हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।